शिमला की ठंडी रात। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। खाली हवेली को गिरे हुए 7 दिन हो चुके थे, लेकिन गांव वालों के हिसाब से कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। पुलिस स्टेशन के एक अंधेरे कमरे में एक पुरानी पेंटिंग रखी थी। वही पेंटिंग जिसमें आर्यन और जोया एक रोशनी भरी दुनिया में चल रहे थे। लेकिन आज उस पेंटिंग में कुछ बदल गया था। आर्यन का चेहरा धीरे धीरे धुंधला हो रहा था और जोया के पीछे एक काला साया फिर से उभर रहा था, जैसे वो अभी भी उनका पीछा कर रहा हो। केस इंस्पेक्टर राघव को दिया गया, एक ऐसा केस जिसमें ना कोई लाश थी, ना कोई सबूत, सिर्फ एक पेंटिंग और एक डर। राघव उसी बुजुर्ग के पास गया जिसने पहले आर्यन को वार्न किया था। बुजुर्ग कांपते हुए बोला, बेटा, वो जगह मोहब्बत की नहीं, कैद की है। राघव ने पूछा, कौन कैद है? बुजुर्ग धीरे से बोला, जो उससे प्यार करता है वो कभी वापस नहीं आता। उस रात राघव हवेली के मलबे तक पहुंचा। जैसे ही वो वहां खड़ा हुआ, हवा तेज चलने लगी, जमीन हिलने लगी और जो हवेली गिर चुकी थी वो धीरे धीरे फिर से खड़ी होने लगी, जैसे वक्त वापस मुड़ रहा हो। राघव धीरे धीरे अंदर गया। सब कुछ वैसा ही था, सीढ़ियां, दरवाजे और वो लंबा हॉल। तभी उसने देखा आर्यन। वो वहां खड़ा था, जिंदा, लेकिन उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी। राघव चिल्लाया, आर्यन। आर्यन धीरे से मुड़ा और बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तभी जोया सामने आई, लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। उसका चेहरा बदलने लगा, उसकी आंखों में अंधेरा भर गया और वो धीरे से बोली, मैं कभी अकेली नहीं थी। राघव समझ गया, जोया एक रूह नहीं थी, वो एक दरवाज़ा थी जिसके जरिए वो काला साया दुनिया में आता था। आर्यन ने राघव का हाथ पकड़ा और बोला, मुझे बचाने की कोशिश मत करो, मैं अब वापस नहीं जा सकता। अगर मैं गया तो वो भी बाहर आ जाएगा। राघव डरा हुआ बोला, तो क्या करें? राघव धीरे से बोला, इस हवेली को हमेशा के लिए मिटा दो। अचानक दरवाजे बंद हो गए, दीवारें हिलने लगीं और वो साया हर तरफ फैल गया। जोया की आवाज गूंजी, अब कोई नहीं बच सकता। आर्यन ने आखिरी बार राघव को देखा और मुस्कुराया, इस बार मैं उसे खत्म करूंगा। एक तेज रोशनी, एक जोर का धमाका और सब कुछ खत्म। सुबह हुई, गांव वाले वापस आए। वहां कुछ नहीं था, ना हवेली, ना आर्यन, ना राघव, सिर्फ एक नई पेंटिंग। उस पेंटिंग में आर्यन, जोया और राघव तीनों एक रोशनी और अंधेरे के बीच खड़े थे, लेकिन इस बार वो काला साया गायब हो चुका था और पेंटिंग के नीचे लिखा था, कुर्बानी ही आज़ादी है। शायद इस बार कहानी सच में खत्म हो चुकी थी, या फिर किसी और जगह फिर से शुरू होने वाली है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में ज़रूर बताओ, क्या आप भी सच्चे प्यार पर विश्वास करते हो? और ऐसी ही कहानियों के लिए वापस ज़रूर आना।